हेलो नमस्ते, मेरा नाम है आशुतोष। और जो मेरा एम है आपकी और अपनी लाइफ के हर डायमेंशन 200% बेटर करना। उसके लिए जो मैंने डिसीजन लिया है 7 डे रूटीन चैलेंज। ये जो मेरा 7 दिन का रूटीन है, हो सकता है इसको आज देखे या ना देखे, लेकिन आने वाले 1 या 2 साल बाद, हो सकता है 5 साल बाद भी इसको सर्च करें, कंप्लीटली देखा जाए। क्योंकि उस टाइम पे ये देखेंगे इसने एक्चुअल में किया क्या क्या और किस किस तरीके से किया। तो अगर आप अभी से देखना स्टार्ट करोगे और अपनी लाइफ को साथ ही साथ ट्रांसफॉर्म करोगे, तो एक्चुअल में आपकी लाइफ के भी हर डायमेंशन 200% बेटर मैं बना दूंगा। जो मेरा 7 दिन का रूटीन चैलेंज होने वाला है, इसकी एक चीज़ और भी तो है। इसमें क्या मैं दिखाने वाला हूँ आपको, मैं हर वीक याद दिलाता रहूंगा कि क्या कैसे डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और बहुत ही ज़्यादा क्या और भी सारी चीज़ें मैं आपको मैनेज करता हुआ दिखूंगा। उससे क्या होगा कि आपके माइंड में भी क्या आपका माइंड सेट बहुत अच्छा बिल्ड हो जाएगा। अब देखो, जो 13 जून में मेरा रूटीन था वो क्या क्या था। मैं सुबह 13 जून के अंदर मैं सुबह 5 बजे उठा और 5 बजे से मैं 9 बजे तक खेत में गया। खेत में जाकर के क्या स्प्रे करा है, ठीक है। अब मेरा खेतों काम का जिक्र ज़्यादा होगा, अब स्पेशल बनता है मेरा रूटीन। यही खेतों काम मेरे रूटीन को स्पेशल बनाएगा। वो कैसे, वो देखो ध्यान से। अब देखो, मैं 5 बजे खेत में गया, मैं 9 बजे तक खेत में से आया। उसके बाद मैं 9 बजे से 10 बजे तक खाना खा करके नहा करके कंप्लीट फ्री हो गया। उसके 10 बजे से मैंने स्टार्ट किया एडिटिंग किया। 10 बजे से मैंने एडिटिंग किया, बुक्स को रीड किया और क्या 2 वीडियो शूट किया और साथ ही साथ 50 पुशअप्स भी किए। ये सब काम करने में मुझे 2 बज चुके थे। उसके बाद मैंने कुछ टाइम का रेस्ट लिया, फिर मैं सो गया। अब फिर जब मैं उठा, मैं 90 मिनट सोया। उसके बाद मैंने उठने के बाद मैंने कुकिंग किया, मैंने ओट्स बनाए। ओट्स को मैं हर रोज़ बनाता हूँ। मैंने ओट्स बनाए अपने अपने डैडी के लिए, उनको खाया। उनको खाने के तुरंत बाद 4:30 बजे मैंने उनको बनाया। 5 बजे खाने के बाद फिर खेत में चला गया। खेत में जाने के बाद फिर तो 5 बजे से 8 बजे तक खेत का काम रहा। फिर 8 बजे से 8:30 बजे फिर अपना वही रूटीन स्टार्ट हो गया। देखो, 8 बजे में फ्री हो जाता हूँ, 7 बजे खेत से आया, 7 से 8 बजे के बीच में खाना खाया, नया सब काम कंप्लीट हो गया। 8:30 बजे से वही अपना रूटीन, रात का रूटीन स्टार्ट किया। उस रूटीन को कंप्लीट किया, फिर रात को 12 बजे फिर सो गए। ऐसे ही जो हमारा डेट डोज 14 जून, उसको मैंने क्या किया, उसमें मैं सुबह 5:30 पे, मैं अपने मोबाइल में अब ये भी नोट डाउन करता हूँ मैं किस टाइम उठ रहा हूँ और किस टाइम सो रहा हूँ। एक्चुअली मैं स्लीप कितनी देर हर चीज़ काउंट कर रहा हूँ। मैं 5:30 बजे उठा और 8:30 बजे तक खेत में क्या स्प्रे किया। उसके बाद 8:30 बजे खेत में से स्प्रे करने के बाद 9 बजे घर पर पहुंच गए। 9 बजे घर पर आने के बाद 9 बजे 10 बजे तक अपना सारा काम कंप्लीट करके मैं 10 बजे फ्री हो गया, ठीक है। और जो मैं 10 बजे फ्री हुआ, उसके बाद मैंने जो 14 न्यूज़ को भगवत गीता पढ़ा, भगवत गीता पढ़ा। उसके साथ साथ मैंने एडिटिंग भी किया। फिर मैं बुक स्टडी कर रहा हूँ आजकल। मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज। वो बड़ी बेहतरीन बुक है, हो सकता है तो आप भी पढ़ लेना, ठीक है। उस बुक को पढ़ा। फिर क्या, मैंने थोड़ा मूवी देखा, 45 मिनट मूवी देखा। मूवी देखने के बाद फिर से मैं सो गया, 1 घंटा 10 मिनट में सोया। उठने के बाद ये सारा काम जो कंप्लीट हो गया मेरा, ये 2 से ढाई बजे तक कंप्लीट हो जाता। उसके बाद फिर मैं सो गया। जब मैं उठा 4 बज चुके थे। 4 बजे फिर उठ करके मैंने ओट्स बनाए। ओट्स बनाने के 4:30 मेरे को ओट्स बनाने में लगे। फिर 5 बजे आधा घंटा वो मोबाइल चलाने में यूज़ हो गया। 5 बजे फिर से खेत में चल गए। खेत में जाने के बाद 5 बजे से किस टाइम तक आया हूँ मैं, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ। 5 बजे से फिर 7 बजे तक खेत में रहे। फिर आए, फिर वही शाम का रूटीन है अपना, क्या मेडिटेशन करना, 10 मिनट मेडिटेशन करना, भगवान का नाम ले लेना 108 बार। फिर क्या क्या फिर जो जो मैंने चीज़ें लिखी उनको थोड़ी देर पढ़ लेना। उसके बाद 10 मिनट इंग्लिश को देना। और फिर तो वीडियो वीडियो के लिए टाइम वीडियो शूट करना और ये क्या टाइटल थंबनेल या जो काम रह जाता है उसको कंप्लीट करना। फिर रात को इन चीज़ों को कंप्लीट करने में 12 बजे जाते हैं। 12 कुछ भी हो, मेरे को 12 बजे तक काम करना है। देखो, मैं सोच बड़ी रखता हूँ, जो कि मुझे काम करने में बहुत ज़्यादा क्या करती है, हेल्प करती है। जो मैं बड़ी सोच रखता हूँ वो क्या अंदर से एनर्जी को रिलीज करती है। वो बड़ी सोच ही मेरे को इतना काम करने के लिए मोटिवेट करती है, ठीक है। अब देखो, जो मेरा डेट 3 था, 15 जून, फिर मैं मॉर्निंग में यही सेम सेम रूटीन चलेगा मेरा। 5 बजे उठा और 5 बजे 9 बजे तक खेत बहाने के, पहले स्प्रे किया, अब खेत बहाने लगे। सुबह को 5 बजे 9 बजे तक खेत बहा कर गए। 9 बजे फिर 9 बजे से 10 बजे तक खाना नहाना सबको कंप्लीट है। फिर 10 बजे चल दिया मैं बसेरा मम्मी को लेकर के। मम्मी और पापा मेरे दवाई लेने के लिए गए। फिर वहाँ पर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन किया। ये लाइब्रेरी ज्वाइन सिर्फ मैंने इसलिए किया क्योंकि जो वीडियो है ना, इनको अपलोड करने के लिए मुझे अपने गाँव से 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, फिर 4 किलोमीटर आना पड़ता है सिर्फ वीडियो अपलोड करने के लिए। मैंने लाइब्रेरी के अंदर वीडियो अपलोड किया। साथ ही साथ वीडियो अपलोड करने के साथ साथ मैंने वहाँ पर बुक्स को रीड किया, जो मैंने बताया था आपको बॉडी लैंग्वेज, वो बुक रीड किया। फिर मैं घर आकर के मैंने खाना खाया। घर आकर खाना खाने बाद मैंने फिर से 20 मिनट मूवी देखा। एक मूवी को देखने के लिए मुझे 2 से 3 दिन लग जाते हैं। मैंने खाना खाया, फिर मूवी देखा। मूवी देखने के बाद फिर से मैं बस अड्डे चला गया मम्मी को लेने के लिए, पापा को। फिर आकर के फिर मैं सो गया। फिर से मैं उठा। उठने के बाद वही सेम ओट्स खाए। ओट्स बना करके उसमें क्या चॉकलेट डाला, तो एक दो ब्रेड डाले, दूध डाला, ओट्स डाले, उनको बड़ा टेस्टी अपने और अपने पापा के लिए बनाए, खाए। फिर खेत में चल दिए। फिर वही 5 बजे गए, फिर 7 बजे खेत में से आए। फिर वही शाम का रूटीन अपना स्टार्ट हो गया। तो डे 4 था, मंडे का दिन था। मंडे वाले दिन मैं फास्टिंग रखता हूँ, तो मैं उस दिन मेरा चैलेंजिंग दिन होता है, बड़ा स्पेशल दिन होता है वो। क्योंकि जो डे 4 था, सिर्फ 5:30 बजे उठा,
5:30 से 8:30 बजे तक मैं खेत में गया, फिर खेत में से आकर के नहाया, फिर मंदिर गया, मंदिर में से आकर के मैं थोड़ा सा उस दिन फैमिली के साथ बातें किया, बढ़िया टाइम था वो मेरे लिए। फिर मैंने यूट्यूब पे टैग्स लगाए, फिर टाइटल लगाया, फिर थंबनेल बनाया। इनमें कुल मिलाकर मैंने 90 मिनट स्पेंड कर दिया। इसके बाद फिर से मैंने कुकिंग किया, नहीं कुकिंग तो बाद में किया, पहले मैंने मूवी देखा, क्योंकि मंडे वाले दिन मैं सोता नहीं हूँ। फास्टिंग में क्या, फास्टिंग जो व्रत होता है वो क्या खंडित हो जाता है, इसलिए मैं मंडे वाले दिन सोता नहीं। फिर मैंने मूवी देखा, सोया नहीं, फिर मैंने मूवी देखा। इसके बाद कुकिंग किया, कुकिंग वैसे मैंने ही नहीं किया, कुकिंग क्या, बहन ने मेरी चाय पिलाई। इसके बाद ट्यूशन पढ़ाया बच्चों को, 40 दिन में मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जो क्या, कौन सा डेट थी, जो डे 4 था, इसमें मैंने क्या, जो 16 जून था मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट। 4 से 5 बजे मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, मुझे कुछ जल्दी उठना पड़ रहा है, तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट। ट्यूशन पढ़ाने के तुरंत बाद मैंने फास्टिंग खोला, व्रत खोला, फिर तुरंत खेत में। देखो देखो, जिंदगी को बैलेंस करना ऐसे को कहते हैं। ऐसा तो नहीं कि मैं फुल टाइम यूट्यूब कर सकता हूँ या फिर कुछ और, क्योंकि सब चीज़ों का बैलेंस करना पड़ता है, फैमिली को, अपने प्रेजेंट को, अपने पास्ट को, हर चीज़ को। तो इसी को ज़िंदगी बैलेंस करना कहते हैं। ऐसे ही जो मेरा डे 5 था 70 जून का, इसके अंदर मैं 5:30 बजे उठ गया। 8:30 बजे तक क्या किया मैंने, मैं 8:30 बजे तक घर आ गया और 30 मिनट का रेस्ट लिया, क्योंकि इस दिन बहुत ज़्यादा थक चुका था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। फिर लाइब्रेरी गया, लाइब्रेरी में फिर वीडियो, एक दिन छोड़ करके एक दिन जाता हूँ मैं, फिर लाइब्रेरी में वीडियो अपलोड किया, और साथ ही साथ क्या, मैंने बुक भी रीड किया, और 40 मिनट मैंने मूवी देखा। फिर से मेरे मम्मी पापा हर दूसरे दिन पापा जी दवाई लेने के लिए जाते थे, फिर उनको लेने गया, फिर थोड़ा सो गया, फिर देखो क्या, फिर वही सेम रूटीन चला, खेत में चले गए, खेत में काम किया, आ गए। ऐसे ही जो मेरा डे 6 था, उसके अंदर मैं 6 बजे उठा। आज मैं 6 बजे उठा और फिर 9 बजे तक खेत में काम किया। जो मेरा रात का रूटीन है, इसको 12 रोज बज जाते हैं, 12:05, 12:10, कभी 11:50 पे, तो मतलब 11:50 से लेकर 12:15 के बीच में मैं सो जाता हूँ। फिर वीडियो स्क्रिप्ट, जो डे 6 था, इसको 6 बजे उठ करके 9 बजे तक खेत में काम किया, फिर वीडियो स्क्रिप्ट किया, शूट किया, एडिट किया, अपने दोस्त से थोड़ा सा कॉल पे बात किया, और 20 मिनट मैंने ओट्स, वही इस दिन मैंने जो डे 6 था उसके अंदर मैंने 2 बजे ओट्स बना दिए, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। ठीक है, फिर 5 बजे फिर खेत में गया, ट्यूशन पढ़ा कर फिर 5 बजे खेत में, फिर 9 बजे तक पानी दिया। 5 बजे खेत में जाकर रात के 9 बजे तक पानी दिया। अब देखो, 5 से 9 बजे तक पानी दिया, फिर 9 बजे घर आने के बाद देखो, ये सारी चीज़ें आप जब देख रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसके लिए बड़ी सिंपल है। हाँ, एक्चुअल मेरे लिए बड़ी सिंपल है। सिर्फ मैं जो क्या, वर्क 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 वर्क, काम 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 काम, और मुझे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, सिर्फ काम करना है और थोड़ा अच्छा खाना है, थोड़ा वर्कआउट। अब मेरे रूटीन के अंदर एक चीज़ मिस थी, मैंने जो वर्कआउट कर रहा था मैं पहले, आजकल मेरे पास इतना टाइम ही नहीं बचा कि मैं वर्कआउट करूँ, क्योंकि सर्दियों में मैं जल्दी उठ जाता था 6 बजे। सर्दियों में उठ के 6 बजे से 8 बजे तक सभी फैमिली मेम्बर तैयार होते थे, उठते, तो उससे पहले उठ करके मैंने वर्कआउट कर लिया, मैंने मेडिटेशन कर लिया और सब कुछ कंप्लीट कर लेता था। मैं पहले तो बड़ा खुश हो जाता, लेकिन गर्मियों में इतना टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि खेतों का काम ज़्यादा हो जाता है गर्मियों में, तो इसलिए मेरा वर्कआउट मिस हो रहा है इसमें, इस रूटीन के अंदर। तो उस पर मैं काम करूँगा फ्यूचर में। अब नेक्स्ट वीक के अंदर मैं कोशिश करूँगा मैं कंसिस्टेंसी के साथ वर्कआउट करूँ। ठीक है, अब देखो, जो डे 6 था, इसके अंदर मैंने क्या किया कि वीडियो स्क्रिप्ट लिखा, वीडियो शूट किया, एडिट किया, अपने दोस्त से कॉल पे बात किया, और 5 बजे फिर से खेत में, 9 बजे तक पानी दिया। जिंदगी को बैलेंस करना इसी को कहते हैं। ये बात मैं पहले भी रिपीट कर चुका है ना, ये कहते हैं। अब जो डे 7 है, डे 7 भी सेम ऐसा ही रहा, कुछ भी चीज़ मिसिंग नहीं थी। सिर्फ डे 7 के अंदर मैंने क्या, डे 7 के अंदर मैंने जो सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहा था मैं, बॉडी लैंग्वेज, उसको नहीं पढ़ पाया, बस इतना सा फर्क आया। अब देखो, ये जो मेरी जर्नी है ना, ये मैंने अभी शुरुआत की है, और तो इसलिए आप हमारी फैमिली के मेंबर बन जाओ, क्योंकि आपकी जर्नी, आप भी ऐसे चैलेंज लेना स्टार्ट करो। अगर आप इस चैलेंज में मास्टर हो गए ना 7 दिन के, और आपने धीरे 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 करके खुद को सबसे पहले छोटा, और हाँ, इतना हैवी चैलेंज मत लेना जितना मैंने लिया हुआ है, क्योंकि ये काफ़ी हैवी चैलेंज है, इसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे एकदम, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे टाइम से मट रहा हूँ इन चीज़ों पर। लेकिन आपको छोटा चैलेंज लेना, छोटे छोटे टॉपिक बनाने, जिनमें कि हमको ये पॉइंट, हमको ये चीज़ें क्लियर करनी है, आज ये काम करना है, छोटे छोटे, कि 30 मिनट हमको ये करना, 20 मिनट हमको ये करना, एक दिन में 2 रूटीन बना लो, 2 दिन के 2 रात के, इस तरह के धीरे 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 कर लो, और उससे क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर आप इसमें मास्टर हो ना, तो मैं फ्यूचर में आपकी कोई भी बैड हैबिट हो, जो आपकी कोई भी बैड हैबिट हो, उसको मैं छुटा, आपकी कोई भी हैबिट को छुटा सकता हूँ। ठीक है, तो बस आपके साथ ये चैलेंज अपना शेयर करना था, और आपको भी ये चैलेंज करना चाहिए। अपने 7 डे का चैलेंज स्टार्ट करो, उसमें आप जो आप कर रहे हो, सबसे पहला काम, आप चैलेंज स्टार्ट करने से पहले आप जो भी आज करो, उसको अगले 7 दिन तक अपने मोबाइल में नोट किया। मैंने अपने मोबाइल में नोट किया, एक एक चीज़ मैंने व्हाट्सएप पे जो योर सेल्फ पे मैसेज होता है, उसके अंदर मैंने नोट डाउन करना स्टार्ट किया, मैं एक्चुअली में दिन में करके आ रहा हूँ। तो सबसे पहले आप एक 7 दिन का रिपोर्ट तैयार करो, जिसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि आप एक्चुअली में दिन में कर क्या क्या रहे हो, आपका टाइम कहाँ कहाँ पर जा रहा है। तो उससे आपको रियलाइज होगा कि आपको किस चीज़ जगह ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए और कहाँ पर कम लगाना चाहिए। अगर आपने ये चीज़ें किया, फिर उसके बाद 7 दिन का चैलेंज बनाना, ठीक है, उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें ऐड करना। तो ये
जो मेरा 7 दिन का चैलेंज है, ये आपको बस इतना ही बताना था, ठीक है। अब देखो, आपने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। जो इससे नेक्स्ट वीक आएगा उसको मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा, आपको क्या क्या चीज़ें स्टार्ट करनी है हर तरीके से। तो आप रेडी रहना। उसके अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा टिप्स देने वाला हूँ कि आप अपने लैब के माइनर माइनर चेंजों से क्या 1%, वो एक बुक पढ़ा था उसके अंदर ये जिक्र हुआ था कि 1% बेटर बनोगे तो आप साल में 67% के अराउंड, मेरे कंफर्म नहीं है, लेकिन आप इतना बेटर बन जाओगे। तो वही बात है कि आप 1%, 1 1 1 करके मैं तो बेटर बन रहा हूँ, तो मैं आपको भी साथ में 1 1 करके बेटर बनाऊंगा। नेक्स्ट वीक में फिर से आऊँगा, मेरी वीडियो का इंतजार करना, ठीक है। तब देखो, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, सब कुछ आप ही हो। आप अपने लाइफ में जो मर्जी वो कर सकते हो, सब कुछ ही कर सकते हो, ठीक है। बस ये चीज़ आपके साथ शेयर करनी थी। मिलते फिर नए विचारों से नेक्स्ट वीक। जब तक के लिए अपना ध्यान रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।